अरे मैं ही म्यूट हूँ, कोई बोलो ना, मैं म्यूट हूँ, मैं बड़बड़ कर रहा हूँ। नए कौन कौन है ये बताओ पहले तो, इसलिए पता चले ट्रेन कहाँ ले जानी है। हाथ ऊंचा करो नए लोग जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। फर्स्ट टाइम कौन कौन सीख रहा है, हाथ ऊंचा करो। एक तो देवानंद जी हैं। शिवप्रिया जी, आप भी फर्स्ट टाइम कर रहे हो? जी सर। दो। जी। और कोई? प्रेरणा जी कुठे गेला? प्रेरणा जी भी आई थिंक फर्स्ट टाइम ही है। ओके। देखो, यहाँ पर हालांकि आप लोगों ने डे वन के वीडियोस देखे होंगे तो आपको लगभग लगभग तो पता ही है क्या करना है। लेकिन अगेन वापस वही चीजें मैं थोड़ी सी समझा दूं, क्योंकि अभी भी मेरे को कुछ लोग व्हाट्सएप पे सवाल जवाब कर रहे थे कि सर सॉफ्टवेयर दोगे क्या, ये दोगे क्या, ऐसा तैसा। तो सबसे पहला चीज ये ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर में पूरा नंबर आप स्टडी करोगे तभी किसी को प्रेडिक्ट करोगे। नंबर वन, ये गलती बिल्कुल नहीं करोगे। मेरे स्टूडेंट हो तो बिल्कुल नहीं, नो, नेवर नेवर अलाउड। ठीक है, कोई दो डिजिट देख करके सीधा फेक मत देना। दूसरा कंडीशन क्या है, कहीं पर मल्टीपल अफेयर के नंबर भी दिख जाएंगे, है ना, तो वो मल्टीपल अफेयर के नाम पे किसी को चिपका मत देना, नहीं तो साला हो जाएगा घर में तांडव। और एक बार वहम आ गया उसका कोई इलाज नहीं है। ये दूसरी गलती नहीं करोगे, मतलब पूरा नंबर देखना है। कुछ कंडीशन में क्या होगा, मोबाइल नंबर पूरा खराब होगा फिर भी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, हो सकता है टोटल अच्छा हो। ठीक है। कई बार ये होगा मोबाइल नंबर पूरा अच्छा है, टोटल खराब है तो भी बैंड बजा देगा। तो मतलब इन शॉर्ट हमें मोबाइल नंबर में क्या क्या देखना है, मोबाइल नंबर के सारे पेयर प्लस टोटल। उसके बाद ही बात करोगे, उसके पहले महाराज मत बन जाना। जहाँ देखो टूटना नहीं है उसके पहले, नहीं तो लफड़े हो जाएंगे। क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ कई बार। शुरू में थोड़ा जोश में आ गया था, मैं दो चार जगह पे बोल दिया, सब झूठ निकला, साला पोपट हो गया मेरा। ये नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरा चीज, अगर नंबर डिजाइन कर रहे हो खुद के लिए या किसी के लिए भी, शांति से बैठ करके उसको बातें करना, पकाना, 1 घंटा 2 घंटा 4 दिन पकाने के बाद में फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट उसका रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ अटक रहा है। उसका वाइफ के साथ नहीं जम रहा है कि गर्लफ्रेंड के साथ नहीं जम रहा है, पहले क्लियर करना, उसके बाद में नंबर चिपकाना। कुछ भी नहीं बनाओगे, फर्स्ट मेक श्योर रिलेशन कौन से इश्यूज हैं, सोशल कनेक्शन में इशू है, आदमी अकेला है, एक्सप्रेसिव नहीं है, शांति से बैठ के बात करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, ठीक है ना, स्वप्निल भाई आकर के बोल देंगे मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, पहले पता करो क्यों नहीं चल रहा है। ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, या लाइट का प्रॉब्लम है, या गवर्नमेंट परेशान कर रही है, या कोर्ट केस चल रहे हैं। पहले पूरा सीनेरियो सुनो, उसके बाद में डिसीजन लोगे। क्लियर है ये सबको? कबूल है? इसलिए ये चीज को कभी बाईपास मत करना, नहीं तो पीटे जाओगे तबीयत से किसी दिन, एक आध गलती हो गई तो। ये नहीं करना है। ओके। तो शुरू हो जाओ वापस 12 नंबर से। हम पहले पेयर पढ़ेंगे, एक दूसरे को पैर मत पढ़ना, पेयर जोड़े की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि हमारे धर्म न्यूमरोलॉजी और वास्तु सेवक में आज्ञाकारी बहुत है, तुरंत पैर पड़ जाते हैं। अभी एक मजाक हुआ, क्लास के पहले एक फोन आया यूट्यूब से, किसी ने वीडियो देख करके, सर नमस्कार करता हूँ, मैंने कहा कर लो। वो हंसने लग गया, सर यही मस्त है आपका ही। मैंने कहा क्या मस्त है रे, क्या देख लिया तूने? नहीं सर, आपका ये जो अंदाज है बोलने का ही। मैंने कहा ठीक है। तो सर मेरे को आपसे कुछ पूछना था। मैंने कहा आप नमस्कार करने वाले थे, वो किया नहीं हूँ। फिर बंदा बोलता सर नमस्कार, मैंने कहा हाँ हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं। ओके। चलो 12 नंबर, बाकी की खिचड़ी अपन आगे पकाएंगे। थोड़ा सा पैटर्न इस बार वापस चेंज किया पढ़ाने का, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में नंबर पढ़ा दिए थे तो वहाँ लोचा हो गया था, तो अपन उल्टा चल रहे हैं। ओनली 12 नंबर, है ना। कहाँ गए देवानंद जी, कहाँ गए? ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन हुआ है कि आई थिंक देवानंद जी के साथ में हुआ, किसके साथ हुआ पता नहीं, किसी एक के साथ में क्या हुआ, 41 मोबाइल में खराब है, 1441।
लेकिन कुछ लोगों ने सिम कार्ड तोड़ दिए क्योंकि मोबाइल का टोटल 41 था। मैंने कहा जय हो जय हो जय हो। याद रखना, मोबाइल नंबर के टोटल का मतलब कुछ और है, पेयर का मतलब कुछ और है। नए स्टूडेंट आज से ही ध्यान में रखना, पेयर का मतलब कुछ और है। मोबाइल के अंदर जो नंबर्स हैं पेयर्स, उसका इफेक्ट और टोटल का इफेक्ट अलग अलग है ना। तो कहीं सिम कार्ड तोड़ फोड़ के फेंक मत देना क्लास खत्म होने से पहले, 6 दिन चुपचाप रहना, उसको रखना। ओके, 12 नंबर है सबसे पहला जो हाईएस्ट अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, अट्रैक्शन भयंकर दे रहा है भाई साहब, मजा आ रहा है। स्टूडेंट के फीडबैक बहुत तगड़े आ रहे हैं। और देवानंद जी ने भी कुछ ऑब्जर्व किया था। क्या ऑब्जर्व किया था देवानंद जी 12 नंबर के बारे में? आप कुछ बता रहे थे मेरे को। अरे अनम्यूट करो ना प्रभु। अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन कौन सा है? फेस अट्रैक्शन है। ठीक है, आपको देख के लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये नंबर कहाँ दे सकते हो? किसी रेस्टोरेंट वाले को, किसी दुकान वाले को। तेरी शक्ल देख के कोई आता ही नहीं है, कबूतर अपना शक्ल ठीक करी हूँ, ये हालत है अगर किसी की, उसको चिपका दो सलाह। वो छोटा तेरा लड़का रहता है उस समय बहुत कस्टमर आते हैं, तू बैठता है तो कस्टमर ही नहीं आते, समझ रहे हो। मैं बैठता हूँ तो एक भी तो कोई कस्टमर नहीं आ रहा, मेरा बेटा बैठता है बहुत कस्टमर आ रहे हैं। अगर ये वाला सिचुएशन है तो हम 12 चिपका देंगे। तो 12 नंबर यहाँ पर अट्रैक्शन है। प्लस 12 नंबर है राजा रानी। एक नंबर राजा है, 2 नंबर रानी है, लिखते रहना अपनी भाषा में। कुल्लू मनाली सॉरी, कौन सा भाषा, जो भी भाषा है। एक नंबर राजा है, 2 नंबर रानी है, दोनों साथ में है, लेकिन राजा आगे है रानी पीछे है। तो ये हस्बैंड वाइफ का नंबर है और मिरेकल नंबर है। चिपका के देखो साला, इतने बढ़िया। सुदाम जी क्या रिजल्ट है बताइए, आपने बहुत नंबर चिपकाए हैं साला। सर बढ़िया रिजल्ट है, अट्रैक्शन बहुत अच्छे, मतलब अच्छा काम करता है। हाँ, और मतलब क्या होता है, एक दूसरे के बीच में रिलेशंस अच्छे बनते हैं सर। बहुत बड़े मिरेकल रिजल्ट मतलब। रिलेशन बहुत अच्छे बनते हैं। मैं जहाँ, बहुत नंबर दिए उसमें, रिजल्ट फैबुलस रिजल्ट है। बराबर है, तो ये याद रखना। कुछ ना करो तो एक काम कर लेना, अपनी वाइफ का नाम 12 रख देना, नाम हटा देना, उसमें जो भी नाम है उसका, रीता गीता मिटा देना, उसकी जगह 12 कर देना। और वाइफ का मोबाइल मतलब एक दूसरे के मोबाइल में, जैसे मैंने आपको कहीं देखा होगा तो मैंने अपनी वाइफ का नाम वही करके रखा है, 0012 करके रखा है। और वाइफ के मोबाइल में हम भी 12 ही है। खत्म कहानी। इन केस जब तक आपको ऐसा मोबाइल नंबर नहीं मिलता है, ये ट्राई कर दो। दोनों एक दूसरे का नंबर जो भी है, रीता गीता लव जान जो भी लिखा है, वो जान वान सब हटाओ। जानवर जैसी हालत हो गई है, उसको बोल देना तेरे को जान बाद में बोलेंगे, पहले 12 लगाने दे अभी है ना। तो ये 12 लगाते ही हालत ठीक हो जाती है। बहुत अच्छे रिजल्ट है, इससे भी फर्क पड़ा है। लेकिन कुछ लोगों ने गलती की है। तो इस बार मस्ती ज्यादा होगी मोबाइल, क्योंकि बहुत आड़े टेढ़े अनुभव आए हैं मेरे पास फीडबैक। एक कबूतर ने है ना, किसी लड़की का नंबर है उसको 0012 कर दिया था अपने वीडियोस देख करके। उल्टा पड़ गया भाई साहब, उल्टा पड़ गया। क्यों उल्टा पड़ा? 1 और 2 है, राजा रानी की बात चल रही है, इट इज फॉर द कपल्स व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेशन एंड अट्रैक्शन। ऐसा नहीं कि रोड पे जाता हुआ तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा तो, या स्वप्निल बोलेगा सर मैं तो 12 ले लेता हूँ, हर लड़की गुलाब लेकर के आ जाएगी, कुछ लेके नहीं आएगी भाई साहब। एक फेस अट्रैक्शन देता है ना। तो वो अट्रैक्शन का हमको फायदा उठाना है। तो ये बहुत कीड़े कांडी, और ये सब स्टूडेंट मेरे को ही मिलते हैं। एक सब जो मोस्ट रिजेक्टेड पीस होते हैं ना, वो सब सेलेक्ट होकर मेरे पास आते हैं, लेकिन अच्छा R&D किया कुछ लोगों ने। ठीक है ना। ओके। और 12 नंबर आप कुछ लोगों ने क्या किया, गूगल पे, पेटीएम के पिन कोड में डाल दिया, जैसे 1912, 7112, और उनके पास में सेविंग बढ़ी है, होल्ड हुआ है पैसा। भले थोड़ा थोड़ा फ्लो कंट्रोल हुआ है या ज्यादा कंट्रोल हुआ, बट फर्क तो पड़ा है डेफिनेटली। ठीक है। तो हम लोग इस नंबर्स को मल्टीपल वैरायटी से यूज करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। ओके। तो 12 नंबर क्लियर हो गया। उसके साथ में ये एजुकेशन का भी नंबर है, नॉलेज का नंबर। 12 नंबर के पास में नॉलेज भी होता है। अट्रैक्शन, नॉलेज और हेल्पिंग लाइफ पार्टनर, 3 बोला गया है। और हेल्पिंग लाइफ पार्टनर तो मतलब ठप्पा लगा दो इसके ऊपर, 1 करोड़ के स्टाम्प पेपर पे, इतना मजबूत काम करता है ना। भले 10,000 के 2 सिम कार्ड लेने पड़े, ले लेना। इतनी भी बड़ी दुश्मनी हो मियाँ बीबी के बीच में,
तोते तोते हो गया, ऐसी हालत हो जाती है। वो गाना लगा के नाचेंगे मस्त, इतना मस्त रिलेशन हो जाता है। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के कपल्स में। तो ये क्लियर है। अभी आ जाओ 13। 13 नंबर पे एक्चुअली में इसको न्यूमरोलॉजी तो बोलती है अनलक्की है, एज पर द न्यूमरोलॉजी। ठीक है, और न्यूमरोलॉजी यहाँ का नहीं है, बाहर का है, तो उनको लगता है कि ये अनलक्की है। बट इसको शॉर्ट में अपन एक ही चीज लिखेंगे, बहुत अच्छा एडवाइजर होता है। बहुत अच्छा एडवाइजर होता है 13 नंबर वाला। यही एक प्लस पॉइंट है इसमें। लेकिन एक कंडीशन और लिख देना यहाँ पे, जिसका भी राहु खराब है, इसको लिख लेना, जिसका भी राहु खराब है। गलती से उसने मोबाइल नंबर में 14 ले लिया तो फटके पड़े विद इन 24 आवर्स। ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये न्यू ऑब्जर्वेशन है। सर 13 नहीं लेना या 14 नहीं लेना? 13 नंबर नहीं लेना, मोबाइल में 13 नंबर मत लेना अगर राहु खराब है तो। तुम्हारी लाइफ में अचानक से तुम गिर जाते हो, अचानक से पैसा खो जाता है, अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक से अगर चीजें गंदी हो रही हैं, उससे पता चलेगा कि हमारा राहु खराब है। अचानक जॉब मिल गई, अचानक शादी हो गई, सब अचानक अच्छा हो रहा है, अचानक बिना सोचे समझे अचानक अच्छा हो रहा है, तो राहु अच्छा है। राहु को अचानक बोलते हैं, मेरी भाषा में मैं तो अचानक बोलता हूँ। ठीक है, अगर अचानक सब चीजें फटके हो रही है, अचानक तुम ऐसे ही जा रहे थे, तुमने क्या करते हैं तो थोड़ा ब्लड टेस्ट करा लेता हूँ, पता चला शुगर है, अरे तेरी ऐसी की तैसी, अचानक से नुकसान कर दिया उसने। ठीक है, तुम अपने हस्बैंड के बर्थडे या वाइफ के बर्थडे के लिए वो कुछ लेकर के घर पे गए हो, या तैयारी में उसी दिन साला झगड़ा हो गया अनएक्सपेक्टेड, राहु खराब है, तुम्हारी हर मेहनत पे पानी फेर देगा, उल्टा रिवर्स मार देगा, मतलब राहु खराब है। ठीक है, अचानक वाला, प्लानिंग से नहीं, तुम्हें पता भी नहीं होगा, फट हो जाए, तो वो राहु खराब है। तो उस कंडीशन में 13 नंबर को सोच समझ के लेना। और नॉर्मली 13 नंबर को नहीं लेने की जरूरत है ना। एडवाइजर हम बाद बनेंगे, पहले खुद का भला कर लें, दूसरों का भला बाद में करेंगे, खुद के तो ठिकाने नहीं है ने, एडवाइजर बन के क्या करेंगे। ओके, 14, 14 and 41 बोथ आर 1441। 1441 कर्जा देता है, बहुत बढ़िया, अच्छा वाला कर्जा देता है। बैंक से इतने ऑफर आते हैं, एक कर्जा और ले ले सतबीर जी, 8% पे दे रहे हैं, ले लो। 8 वाला लिया उसने, 15 दिन बाद एक दूसरी बैंक बोलेगी अरे उससे आधा परसेंट हम कम में दे देंगे, यहाँ से लेके वो कर दो, लोन पे लोन। और लीगल इश्यूज आते हैं, इस बंदे को लीगल नोटिस आती है। ठीक है, अभी वो लीगल नोटिस कौन सी हो सकती है, हो सकता है बच्चे की स्कूल से लीगल नोटिस आ जाए, ये भी हो सकता है। या फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा नहीं करा है, वहां से एक नोटिस आ जाए, बैंक से आ जाए, गाड़ी की आ जाए, कहीं से भी आ जाए, बट नोटिस आती है इनको। और कर्जे में तबीयत से बर्बाद होते हैं ये। तो ये हमेशा ध्यान रखना, 14 नंबर जहां पर भी देखो, आदमी में कर्जा मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो इस चीज से में बच के रहना है। हम्म, क्लियर। 1441 बोथ। ये कंपाउंड में अच्छा है, कंपाउंड में तो जैकपॉट है। कंपाउंड मतलब मोबाइल नंबर का टोटल में 41 बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन पेयर में नहीं नहीं नहीं। यहाँ पर आप आंखें बंद करके बोल देना किसी को भी, 1441 देख करके कर्जा है, बोले वही है ना। हालांकि एक चीज और भी याद रखना, कई बार तुम लोग मोबाइल नंबर देख करके किसी को कुछ बोल दोगे ना, कुछ लोग जवाब ही नहीं देते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। कुछ लोग इतने इंट्रोवर्ट होते हैं ना, दे डोंट वांट टू टेल कि मेरे हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट चल रहा है, मेरे पे 5 लाख का कर्जा है, मेरा ये है, नहीं बोलते हैं। तो इसका मतलब खुद पे डाउट मत करना, ये याद रखना, हमारा नॉलेज माशाअल्लाह है ना, तू आ जा मैदान में, तेरे को देख लेंगे, ये वाला एटीट्यूड रखना। ठीक है ना, अगर नहीं है तो उसके भी आंसर्स हम निकालेंगे। क्लियर। अभी यहाँ पे 1 and 4 कर्जा क्यों दे रहा है वो सोच लो। 1 नंबर कौन है, राजा। 4 नंबर कौन है, राहु। ठीक है, तो राजा जी, वो गाना आया है ना आजकल, वो राजा जी, तो 4 नंबर है ना, वो राजा जी को रोड पे ले आता है। राजा जी बोलते हैं कि आज तो हम दरबार में जाएंगे, सबके घर में नल लगवाने की योजना लेके आएंगे, ये वो। राहु बोलेगा अरे छोड़ो ना राजा जी, कल करेंगे,
आज गोवा जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, मजे करते हैं। ये राहु राजा का दिमाग घुमा देता है। ठीक है, और राहु के पास में प्रॉब्लम है, और राहु वैसे भी सूर्य से एंटी है। सूर्य को ग्रहण कौन लगाता है? राहु। तो इसने 1 नंबर की वाट लगा दी। ठीक है, ज्योतिष में राहु और सूर्य को एंटी बोला गया है। और आप एक और एग्जांपल देख लेना, किसी का ड्राइवर और कंडक्टर 1-4 या 4-1 है, तो काफी केसेस में ये देखा गया है कि वो अपने पापा को ग्रहण लगा देता है। ट्राई करके देखना, है ना। हालांकि उसको फिर कुंडली में देखो, कुंडली में देख करके फिर उसके उपाय किए जा सकते हैं, बट ये याद रखना, ऑब्जर्वेशन में आया है थोड़ा। क्योंकि इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु सबको मिक्स करना पड़ेगा, फटके पड़ते हैं यहाँ पे। और वैसे भी देखा गया है कि जितने भी 4 नंबर के लोग हैं ना, आइदर ड्राइवर कंडक्टर, वो कहीं ना कहीं पापा के भारी पड़ते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लेना, अगर आप में से भी कोई राहु है ना, तो देख लेना पापा के लिए हम लोग भारी ही हैं साला। फायदा हुआ ना हुआ हो, लेकिन हम लोगों ने उनका नुकसान तो किया ही है, डायरेक्ट इमोशनली किया है, मेंटली किया है, फाइनेंशियली किया है, रिलेशन में किया ही है। और इसका सबसे बड़ा हथियार है गायत्री मंत्र के जाप कर लो, साला तूफान 360 घुमा देगा पूरा। अब यहाँ पे ये मत बोलना कि सर मेरा कंडक्टर 8 है ने फलाना, कोई बकवास मत करना, चुपचाप बोला है वो करने का। एक सर, मह- गायत्री हम्म मंत्र का जाप राहु के नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए। हमने पापा की वाट लगा दी। ठीक है, तो पापा को सीधा कर देंगे, क्योंकि ग्रहों का राजा है वो, राजा को ताकत दे दो साला। राहु चुपचाप वैसे ही ठीक हो जाएगा, राहु को ढीला कर दो उसके सामने। गायत्री मंत्र का पाठ। यस। सूर्य मंत्र के जाप नहीं मत करना। कोई एक्स्ट्रा दिमाग भी लगाएगा, सूर्य मंत्र के जाप कर लेते राजा जी को ठीक करना, ना ना ना, फटके पड़ेंगे भाई साहब। फिर राहु चाल चलेगा तुम्हारे खिलाफ कि तू ज्यादा होशियार है, पटक देगा। ये नहीं करना है। गायत्री मंत्र राहु खराब हो तो गायत्री मंत्र का पाठ करें। अच्छा है बुरा है करो ठोको। क्योंकि अगर आपका राहु अच्छा है और गायत्री मंत्र का पाठ करते हो, रात को करना हो, दिन में मत करना। रात में करें, शाम सूरज ढलने के बाद। रात को 9 बजे करो, मजा आ जाएगा। सोते समय करो, 11 बजे 12 बजे रात को करना। अगर आपका राहु है या कुछ भी हो, सबके लिए गायत्री मंत्र अगर तुम 3-4 महीना कर लोगे ना, वाक सिद्धि एक्टिवेट हो जाती है। दम है तो करके दिखाओ। फिर साला तुम बोल देना तुम फर्स्ट डिवीजन पास है, 97% आएगा, वही आएगा। किसी को देख के बोल देना तेरी काकी ममता है ना, उसके ऊपर तेरे ऊपर नींबू उतार के फेंका है, सच निकलेगा साला। ये है वाक सिद्धि। मेहनत करनी है तो यहाँ करो थोड़ी सी, ये इजी तरीके है। सरस्वती के मंत्र जाप कर लो, या तो नहीं तो गायत्री मंत्र के जाप कर लो। और कोई बोले गायत्री मंत्र जाप नहीं करने का, तेरा कंडक्टर 8 है ये वो, साले चुपचाप चाय पी सामने पड़ा, नहीं तो लात मारूंगा ना, तेरा राहु ने केतु सब खराब हो जाएगा, निकल यहाँ से। क्योंकि इतना बवंडर करके रखा है ना साला यूट्यूब पे आजकल, मजा आ रहा है। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ मेरा यूट्यूब चैनल ही डिलीट कर दूं। एक से एक बाबा जी आ गए। एक बेस्ट एग्जाम्पल सुनो, एडवांस वाले है ना, एक बहुत बढ़िया आदमी है, जाना पहचाना, उसने क्या बोला है मालूम? अगर आपके मोबाइल नंबर में, एडवांस वाले ध्यान देना, अगर आपके मोबाइल में 159 है, तो आपने राजयोग एक्टिवेट करके रखा है, व्हील प्लेन एक्टिवेट कर दिया, है ना। मेरे को बहुत बढ़िया गुस्सा आया था, लेकिन मैं कुछ लिख दूं तो मेरी भाषा एकदम वल्गर हो जाती। एडवांस वाले रिप्लाई दो इसका, मैं बोलता हूँ इट इज ओके और व्हाट आर यू कंफर्टेबल विथ मी और नॉट। 159, अगर साला किसी के पास में 99 है, 11 है, सिर्फ 5 मिसिंग है, तो मोबाइल में 5 देंगे ना, 159 जबरदस्ती क्यों चिपकाने का? यस और नो? एडवांस, यस सर। है ना। क्या हुआ सरस्वती, तेरा क्या हुआ? कैपेसिटर गया क्या? बहुत दिनों बाद आई है तो क्या हो गया? बोलो ना साला, एडवांस की हो तो ठप्पा छाती ठोक के बोलो मेरे से सीखे हो। सतबीर जी आप कहाँ हो? फटाफट समझे ना, मतलब 159 अगर वो बोल रहा है, तो 159 हम क्यों लेंगे? हमारे पास 1 है, 5 है, तो 9 लेंगे। इनडायरेक्टली हम लोग वही कर रहे हैं कि मिसिंग नंबर को मोबाइल नंबर में ला रहे हैं और प्लेन एक्टिवेट कर रहे हैं। ये साला कुछ और ही लीला कर रहा है। और इसके चक्कर में कोई कबूतर क्या करेगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 9 है, 2 बार 5 है, 2 बार 1 है, वो 159 लेगा और सुपड़ा साफ हो जाएगा भाई साहब तबीयत से उसका। ओवर एक्टिवेट हो जाएंगे नंबर। ओवर एक्टिवेट हो जाएंगे, नुकसान करेगा। डेट ऑफ बर्थ भी देखना बहुत जरूरी है, सिर्फ ऐसे ही ये नंबर दे देंगे तो फिर अभी अगर मजा पहले से 3-4
बार तीन तीन किसी के, मेरे वाइफ के डेट ऑफ बर्थ में 4 1 है, हम्म। 2 9 है। अगर मैंने उसे 951 दे दिया तो फिर तो मैं ही गया। हाँ, आप ही जाओगे। और मजा क्या है मालूम है, फिर मैंने उसके व्यूज देखे, 60-70 हजार व्यूज है। मैंने कहा जय हो प्रभु की। ओके। लोगों का भला हो जाएगा। तो 1441 समझ में आ गया। यहाँ पे राहु राहु रिस्पॉन्सिबल है, कर्जा वर्जा जो भी देगा, क्योंकि राहु को मजे करने हैं, तो कर्जे ले ले करके घुमाता फिरेगा, दिमाग घुमा देता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज 1551। माय फेवरेट। आज 15 ही है साला, मेरी तो मस्त वाट यस लगाई। सर। सर आपने बहुत अच्छा सोच के 15 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं सर, आप ऐसा ही इत्तेफाक थोड़ी ना है। नहीं, ये कोइंसिडेंटली हुआ। कल मैं थोड़ा अनएक्सपेक्टेड एक सीरियस मैटर आ गया, तो मुझे जाना पड़ा। एकदम प्री प्लान था, 8:30 बजे तक लिंक विंक रेडी थे, भेज दिए थे, बट अचानक इसने मुझे फोन किया, भारती ने, तो अरे हम तो गए हुए हैं कहीं। और वहां पे मतलब मियाँ बीबी एक दूसरे को भी मार दे, दोनों केरोसिन लेके बैठे थे। मैंने कहा जल जाओ, हम थोड़ा शांति से सोफा पे बैठ के देखते हैं। और ऐसा कैसे बोलते हो यार, आपको सॉल्यूशन के लिए बुलाया। मैंने कहा तुम लोगों ने सोच लिया तो जल जाओ साला, मजा आएगा, पहली बार जलते हुए देखूंगा ठंडे हो गए साहब। तो कभी रोकने का नहीं। ओके। आ 1 और 5 क्या है, 1 नंबर राजा है, 5 नंबर उसका बेटा है, प्रिंस है। राजा और राजकुमार दोनों साथ में है। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा कोई गंदी हरकत नहीं करेगा, पापा का नाम रोशन करेगा, है ना। एक बाल्टी के ऊपर पापा का नाम लिखेगा, उसके ऊपर बल्ब जलाएगा, रोशन करेगा, है ना। ये सब इंडिया में हो जाता है। तो ये मतलब यहाँ पे पापा का नाम रोशन करने का मीनिंग समझना। सबसे बड़ा मजा क्या आता है मालूम है कि लोगों को समझाया ये अलग तरीके से, और हम लोग समझते भी कुछ भी है। यहाँ पे पापा का नाम रोशन करने का मतलब ये नहीं है कि कोई कलेक्टर बन जाएगा, कोई गारंटी नहीं है कलेक्टर बनने की, लेकिन ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे पापा का नाम डूबे। पता चला लड़की लेके भाग गया, गुंडा मवाली कर रहा है, किसी का मर्डर कर दिया, है ना, फालतूगिरी में कहीं गलत हरकतें कर रहा है, नो 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 ही करेगा। 1551 में, इसलिए ये हमारे पास में हमारे बच्चों के लिए होना ही चाहिए, कंपलसरी। नहीं तो बाद में आकर के बोलेगा पापा मैं भी पापा बन गया हूँ, ये लो यूं करके, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए 1551 ये कंडीशन में बहुत बेस्ट है। दूसरा फायदा क्या है कि एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सबको दे दो, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको दे दो। और आज हमारे एक R&D स्टूडेंट का एक फीडबैक आया, बड़ा मजेदार था। राशि कॉम्पेटिबिलिटी वाले ध्यान देना, आप लोगों के लिए काम का ही है। इस कबूतर ने क्या किया मालूम है। आज मेरे को फीडबैक भेजा, सर मैंने R&D की कि अभी बच्चों का जो एग्जाम था, तो मेरी बिल्डिंग में जो बच्चे हैं उन सबको पेन लाकर पेन लेने के लिए बोला, लेकिन दूसरी राशि का बोला। ठीक है, दूसरी राशि का पेन लाने के लिए बोला। और आप यकीन नहीं मानोगे सर, सबके सब पास हो गए, साला धनाधन पीट दिए उन्होंने। आधे तो उसमें पास तो ठीक है, फेल भी ढंग से नहीं हो पाई ये कंडीशन में थे, लेकिन सारे पास हो गए। तो मैंने कहा सही है। तो उसे ऐसे ही मतलब ट्राई मारा, तो अच्छा लगा, है ना। ओके। तो 1551 में एक फायदा क्या हो गया कि बेटा है वो बात के अनुसार चलेगा। ठीक है। दूसरा चीज क्या हो गया, एग्जाम के लिए अच्छा है। एग्जाम के लिए अच्छा कैसे होगा, कोई ना कोई सपोर्टिव मिल जाए, कोई चीटिंग बाजी में कोई लड़का बैठा है, वो अपने को नकल के लिए पत्ता दे दे, ये बेटा तू भी नकल मार ले, जैसे भी मिले बट मिलेगा, है ना। और कम काम करके ज्यादा मेहनत प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। ये सबसे बढ़िया है इसमें। लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी यूज किए स्टूडेंट ने। 9 रत्न में से मेरे पास 4 रत्न तो है, 5 कम पड़ रहे हैं। ठीक है। मेरे पास 9, मैं अकबर बन जाऊंगा थोड़े दिन में। 4 रत्न है मेरे पास, 4 स्टूडेंट एकदम रत्न है। एक कबूतर ने क्या किया, उसके पापा उसके अगेंस्ट थे, जो भी बोले उसमें अगेंस्ट थे, उसने पापा का नाम सेव कर दिया 51। 51। पापा मान गए।
वो एक एडवर्टाइज वो रील आती है ना, पापा नहीं मानेंगे, देख पापा नहीं मानेंगे, अरे पापा मान गए साला इधर। क्यों? नंबर के कॉम्बिनेशन को समझो, 5 आगे ले लिया, मतलब बेटा आगे है पापा पीछे है, 51। ठीक है। मैंने कहा कि बेटा तेरे पापा ने मेरी क्लास ज्वाइन नहीं किया, नहीं तो वो तेरा नाम 15 कर देते। तो तुझे वो करना पड़ता जो पापा बोलते हैं। तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस है, ये आप यूज कर सकते हो। अगर आपके बेटे का नंबर आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, नहीं मिल रहा है, तो अपने बेटे का नाम 15 15 15 ही, हाँ 15 15 मत कर देना, क्योंकि 1 5 के बाद में 5 1 हो जाएगा। तो कभी बापा कभी बेटा, कभी बापा कभी बेटा, वो मत करना। उससे अच्छा 15 सेव कर दो, 000000 15 सेव कर देना, या आगे पीछे दिल विल कुछ भी इमोजी लगा के बीच में 15 पटक देना, नाम ऐसे सेव कर लेना। क्लियर? और ये शादी के लिए अच्छा नंबर बोला गया है। क्यों? क्योंकि पापा साथ में बेटे को तो पापा की मंजूरी होगी शादी में। अगर कहीं कोई कोई आपके पास में ऐसा आए, मेरा बेटा हाथ से निकल गया है, पता नहीं अभी किसी के पीछे पड़ा हुआ है, फालतू अफेयर अफेयर कर रहा है, पता नहीं क्या करेगा, नंबर चिपका दो, बेटे को दे दो 1515, हाँ ना, और पापा को भी दे दो 1515, दोनों साइड से शूट करो। और तीसरा आगे अपन सीखेंगे ऐसे कबूतरों को कैसे पिंजरे में डालना है, वैसे भी नंबर है अपने पास में, जो कि गंदे नंबर है, बट हम उसका भी यूज करेंगे। क्लियर? 1551 बोथ, लेकिन कंडीशनली यूज करोगे। अगर पापा ले रहा है तो 15 लेगा, और बेटे को पापा को पटाना है तो 51 लेगा। तो वो आप लोग देख लेना कैसे लेना है। उसके आ जाओ 1661। सर एक ऑब्जर्वेशन है, यस। अ, जब 15 होता है ना, वो कंपनी में भी कम ही काम करते हैं। Am I clear? कंपनी में काम करता है मतलब? नो, मेरे केस में हम्म। 15 है मेरा लास्ट, हाँ। तो जितना करना है सिर्फ उतना करती हूँ। हम्म। एक बात तो ये है, हम्म। और दूसरी नंबर में जो 29 है, उस नंबर में ज़्यादा अपने लिए काम करती हूँ। 29 पे आएंगे तभी मजा आएगा। हाँ वो तो है। इसके बाद में एक चीज पे और भी बात करेंगे अपन, वो मेरे को बाद में अपन याद करेंगे उसको। हाँ तो हाँ 1661, लोनर, अकेला हूँ ये गाना उसी ने बनाया होगा जिसके मोबाइल में 1661 होगा, या 16 तारीख वाले ने किया होगा। जिसके भी मोबाइल में 1661 आ गया, सबसे पहला काम अकेला। अगर आपको न्यूमरोलॉजी में तांत्रिक बनना है ना, तो इसके उल्टे परिणाम कर देना। कोई बहुत फैल रहा है, चौड़ा हो गया, बहुत सोशल कनेक्शन है, 16 नंबर दे दो मोबाइल में, सर आप 16 16 ले लो, 70वां हो जाएगा आपका ही। खत्म कहानी, पिक्चर क्लोज हो जाएगी। तो जहां पर भी 16 देखोगे, सबसे पहला काम क्या करेगा, ये दुनिया से डिस्कनेक्ट कर देगा, लोनर। ठीक है ना? मतलब रोज का उसका खास दोस्त का भी फोन आएगा, वो एक फोन में आवाज उठाएगा ही नहीं चला। और दूसरे दिन अगर कहीं मिल गया तो, अरे यार मैं थोड़ा काम में बिजी था यार, मैं थोड़ा मीटिंग में था, कुछ नहीं था, साला खटिया तोड़ रहा था घर पे बैठ के। मेरे पास कम से कम 10 से 15 लोगों का ऑब्जर्वेशन है, और अभी भी है टच में। तो सबसे गंदी चीज ये दुनिया से डिस्कनेक्ट करता है, परिवार से भी डिस्कनेक्ट करता है। बोलने के लिए वो घर में पड़ा रहेगा, सबके साथ सबका साथ सबका विकास, लेकिन किसी का विकास नहीं है। नरेंद्र मोदी देख लो, बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहीं ना कहीं अकेले ही पड़े हुए हैं। तो वो वाली हालत हो जाती है, परिवार के साथ है लेकिन अकेला है बंदा। उसके बाद में इनकम को खत्म कर देता है ये। कभी कभी ऐसी पोजीशन ले आता है, नो इनकम एट ए टाइम। अभी इसमें कोई जॉब कर रहा होगा, वो तो बोलेगा सर हमारे मोबाइल में 16 है, बट हमको तो डेली हर महीने सैलरी मिलती है। अरे भाई साहब तेरे को सैलरी मिलती है, बट वो सैलरी है कि नहीं है बराबर हो जाती है। कभी कभी 20,000 हाथ में आया और 21,000 का खर्चा हो गया, तो सैलरी आई कि नहीं आई, ये हालत पैदा कर देता है 1661। तीसरा सबसे बड़ा गंदा इफेक्ट, स्पाउस,
हस्बैंड है तो वाइफ को, वाइफ है तो हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज देगा, स्पाउस को हेल्थ इश्यूज देता है। और शादीशुदा लाइफ को भी अच्छी नहीं बोली जाएगी यहाँ पे। वो कुछ भी हो सकता है, हल्के फुल्के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या समझो हस्बैंड के पास में 16 है, वाइफ की हालत खराब है तो वो वाइफ के हेल्थ को लेकर के परेशान है। कुछ न कुछ परेशानियां रहेंगी यहाँ पर। ये नहीं बोल रहे कि दोनों झगड़े कर रहे हैं, एंटी है, वैसा नहीं, कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा दोनों के बीच में, है ना। और यहाँ पे एक चीज याद रखना कि ये जो चीजें ना, जब भी कभी भी कंसल्टेशन करोगे, किसी का नंबर रीड करोगे, उसके 16 नंबर देख करके बोलोगे कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम होगा, कोई नहीं बोलेगा, है ना। कोई नहीं बोलेगा। वो हमारे राजस्थान में एक कहावत है, पोता ने आईनी कोने डाकनी नहीं गया, मतलब खुद की माँ को कोई चुड़ैल नहीं बोलता है ना। तो ये सब पे लागू, ठीक है ना। ये चीज है, बट ये प्रैक्टिकल है, आप देख लेना। कुछ लोग ऐसे होंगे आपके रिलेशन में, नोन में, दोस्तों में, जिनको आप जानते हो, सब कुछ पता है, कहीं ऐसे दोस्त होते तो वहां पर ये चीज मिली है ना। और यूटीआई इन्फेक्शन, यूटीआई रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, यूरिनल वगैरह जो भी चीजें होती है, अगर फीमेल के पास में होती है तो यूटीआई प्रॉब्लम। और कुछ केसेस में पाइल्स का इशू मिला है। और मेरे पास तो 16 नंबर एक कैरेक्टर है मेरे पास में, ऊपर से सर के बाल से लगा करके पैर के नाखून तक पूरा 16 से भरा हुआ है। परिवार से दुखी, जीरो इनकम, और दुनिया भर की बीमारियां, फलाना ढिमका, मतलब तबीयत से 16 नंबर पूरा एक्टिविटी उसी ने किया लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ 1771। 1771 ये रॉयल्टी का नंबर है सबसे पहले तो। बंदा रॉयल हो जाता है, पैसे की वजह से कभी काम नहीं अटकता है। ठीक है ना। अभी सुदाम भाई सोच रहे हैं मैं ब्रेजा ले लूं यूं, लेकिन सोचते हैं पैसा नहीं है यूं। 17 ले लो, शोरूम में जाके खड़े हो जाना, डन कर देना। पैसे की बात, अरे यार आज पैसा लाना भूल गया यूं, शोरूम वाला खुद बोलेगा अरे सर आप कल दे देना, चेक दे देना, आप गाड़ी लेके जाओ यार। इतने में कोई मिल जाएगा बाजू में, कोई जान पहचान, अरे क्या हुआ सुदाम भाई, अरे पैसा भूल गया, अरे ये ले 2 लाख, डन कर, कल देते हैं। पैसे की वजह से काम नहीं रुकेगा, भले 2 करोड़ का काम हो। और ये भी एकदम टेस्टेड है, क्योंकि ये चीज बिल्डिंग में मैं हूँ, उसने बिल्डिंग खड़ी की है, उसने किस हालत में की है मुझे पता है, एकदम पर्सनली जानता हूँ उसको। वो एक ही जगह से बच गया, उसके मोबाइल में 17 था। और 17 नंबर दूसरा क्या है, फुल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब भारत सरकार ही नहीं है, आप ऑफिस में काम करते हो, तुम्हारे सीनियर, तुम्हारा सेठ, सब लोग आगे फुल सपोर्ट करेंगे। पता चला तुम सेठ के केबिन में चले गए, वो चाय पी रहा था, नाश्ता, है ना, अरे सतबीर आ जाओ यार बैठो, वो खड़ा हो जाएगा, तुमको बैठा देगा, बैठो यार चाय नाश्ता करो। ये लेवल का रेस्पेक्ट देता है 17, चेक कर लेना। अभी एक रियल एग्जांपल देख लो, अभी आज मैंने कंसल्टेशन किया, उस कंसल्टेशन के ध्यान देना, थोड़ा ध्यान से समझना, उसके डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 2 और 6 नहीं थे, 2 और 6 उसके डेट ऑफ बर्थ में नहीं थे। फिर मैंने सारा उनसे कथा कर ली, उसके बाद में मैंने पूछा लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मुझे तो डेट ऑफ बर्थ से उतना प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है, 2-3 ये प्रॉब्लम है, वो बता दी मैंने। सर काम है ना, लंबे चले जाते हैं, कोई भी काम टाइम पे पूरा नहीं होता, लेट हो जाता है, ये वो। मैंने कहा कि सर आप तो अकेले हो, आपको सपोर्ट नहीं करता है कोई। बोले हाँ सर मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई खड़ा ही नहीं होता है। मैंने कहा डबल 17 ले ले, 171 ले ले, और यहाँ 1717 सुदाम जी आएगा आपके पास में केस, ठीक है। तो क्यों बोला 17 मतलब ये आदमी सबसे अच्छा है, इसके ऊपर आंखें बंद करके भरोसा करो। बेस्ट एग्जाम्पल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर कोई उनके ऊपर आंखें बंद करके भरोसा करता है ना। तो ये प्लस पॉइंट हो गया। बाकी 17 की चीजें हम एडवांस में सीखेंगे कभी, अगर आ जाओ वो वाली गली में, तो एडवांस की गली में आ जाओगे तो वहाँ बात करेंगे डिटेल में।
बट 17-17 क्या करेगा, रॉयल्टी, मतलब आपका एक अलग ही वैल्यू है साला। कुछ लोग होते हैं ना, आधार कार्ड बनाने जाए, कल आना रे, तेरा अंगूठा नहीं लग रहा है, तेरा ओटीपी नहीं आ रहा है, मशीन नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, वेबसाइट डाउन है, तुमको दौड़ाते रहता है। 17 ले लो साला। और तुम उसको फोन करना दुकान वाले को, अरे यार मेरा आधार, अरे सर मैं घर पे लेके आता हूँ मशीन, आप रुक जाओ घर पे, आपके घर पे लेके आ जाएगा और सर करके एक देगा। फीडबैक सर एक हम्म, फीडबैक था 17 के बारे हाँ में। हाँ, दो ना दो कि ना। आप जो बोल रहे हैं ना, एक हाँ कस्टमर थे, भोपाल से थे। उनकी हाँ बच्ची का आधार कार्ड नहीं बन रहा था। हाँ गए 6 महीने से प्रॉब्लम में थे। हाँ। नंबर बदला, 1 हफ्ते में आदमी का आधार कार्ड खाली 3 मिनट्स में बन गया। कुछ नहीं, दुकान पे बैठा था, आदमी आया, भाई वहां पे बना रहे, वहां पे जाओ। गया, सीधा लिख के दिया, और 10 मिनट में आधार बन के तैयार हो गया। वो यस। इतना थैंक यू बोला कि भाई क्या कर दिया, बोले अरे नहीं, बोले नंबर्स का जादू चलता है। ये 17 का तो चलता ही चलता है। यस, एक अभी शायद अपने वास्तु सेवक में भी आया था किसी का फीडबैक। हम्म। किसी की बेटी का कुछ एडमिशन नहीं हो रहा था, किसने दिया था मुझे याद नहीं है। आई थिंक देवानंद जी कहाँ गए, देवानंद जी हैं कि गए, जी जी। उनका तक पता नहीं, किसी का तो था कि किसी एक ने नंबर लिया नया, और उनकी बेटी को किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, वो नहीं दे, होगा नहीं होगा राम भरोसे था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि लड़की का फॉर्म भरा है, बच्चे का फॉर्म भरा, उसमें पापा ने अपना नंबर नया वाला डाल दिया, सिलेक्शन हो गया। पता नहीं जी कौन जी। था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट जी किसी जी। का। दे मैं मेरा ही था। हाँ, क्या हुआ था, जरा सुनाओ तो मजा आएगा। इससे पहले ये नंबर था मेरा 98 35 41 65 0 4। हाँ हाँ उससे जो भी चीज डाल रहे थे उसमें कहीं भी माने वो काउंसेलिंग में कहीं भी नाम नहीं आ रहा था। हाँ हाँ न स्टेट में आ रहा था और न माने इंडिया के अंदर में कहीं आ रहा था। इस हाँ। बार क्या किए कि हम काउंसेलिंग करवाना छोड़ दिए। हम बोले कि हम ओके किसी से काउंसेलिंग नहीं करवाएंगे, हम खुद काउंसेलिंग करेंगे। और ओके। इस बार जो आपसे जो एडवाइस करके जो नंबर लिए, 91 17 17 91 17 31 71 92, मेरा चलो दो खुद का बार। नंबर। हम्म। और वही नंबर डाले फर्स्ट लिस्ट में, फर्स्ट बार में वो लिस्ट में उसका जो है काउंसेलिंग में फर्स्ट बार में वो आ गया। और आने से पहले देखिए, इसका सबसे बड़ा हम ऑब्जर्वेशन ये किए कि आने से पहले माने हमको जिस समय डाले वो उसी समय हमको ऐसा लग गया, क्योंकि हम तो कुछ अलग आभास करते हैं। हमको ऐसा लग गया कि नहीं बेटा तुम्हारा इस बार एकदम फर्स्ट लिस्ट में आ रहा है। वो बोली कि से पापा ऐसे कैसे बोल सकते हैं। हम बोले कि देखना। और देखिए उसका जो 27 डेट ऑफ बर्थ है, और इसका जो काउंसेलिंग में जो नंबर आया है, नंबर ऑफ रैंक, वो 39 है। हम बोले सॉरी 36, 36। ओके। हम बोले कि नाइस। ये भी 9 है, वो भी 9 है। और ये मेरा जो मोबाइल नंबर है ये तुमको जरूर कहीं ना कहीं तुमको फोकस किया है। फिर वहाँ एडमिशन में गए। मेरा एडमिशन जो है सर, बाकी बच्चों का जो है बहुत शाम तक हुआ, मेरा एडमिशन 1.5 से 2 घंटा के अंदर में हो गया। हम पैसा भी लेना भूल गए थे। यस, गवर्नमेंट सपोर्ट, समझ गए सब लोग, ये है पैसा भी सब। लेना भूल गए थे, वहां बैठे बैठे हम पूरा मैनेज किए। और सारा अकाउंट मंगा के बिल्कुल। नहीं है। हाँ। बिल्कुल सर। इवन इसमें कहीं इवन से सर कोई 1717 अगर कोई लोन लेने में किसी को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, पैसे की आवश्यकता है, तो लोन लेने में भी 1717 काफी मददगार होता यस, बिल्कुल है, काम करता है। पहली बात तो क्या है मालूम है, 1717 लोन भी क्यों लेगा साला, उसको जरूरत ही नहीं है, जब भी चाहिए है। पैसा आ जाएगा। जरूरत ही नहीं हाँ, पड़ेगी, उसका अरेंज हो जाएगा पैसा। सबसे बड़ा प्लस तो ये, प्लस पॉइंट तो ये है। अच्छा, इसको है ना प्रॉपर्टी से ज्यादा फायदा है, याद रखना, है ना, प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर काम करता है ना तो फायदा है। प्रॉपर्टी डील में अगर जाता है तो 1717 अच्छा है। क्योंकि प्रॉपर्टी में क्या होता है मालूम है, सबसे बड़ा आज की डेट में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको, आप पे कोई ट्रस्ट ही नहीं करता तो आपके अंदर हाथ क्यों डालेगा, तो यहाँ पर ये नंबर क्या कर देता है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर पैदा कर देता है कि नहीं यार ये बंदा रॉयल है, आंखें बंद करके पैसा डाल दो, है ना। उसके बाद में, सर 17 और 71 दोनों का तो इफेक्ट सेम है। हाँ सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। अभी इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर
है ना। अगर यहाँ पर ये है कि अभी सरस्वती है, सरस्वती बोलती है सर हम तो घर पर बैठे रहते हैं, हम घर बैठे कमाना चाहते हैं, 1771 ले लो, घर बैठे फोन पे। अरे इसको फ्लैट चाहिए दे देना, 5,000 मेरा निकाल लेना, जैसे भी करे। किसी डॉक्टर के पास में, अरे ये आ रहा है जरा देख लेना, समझे। कुछ ना कुछ जुगाड़ करके घर बैठे बिना मेहनत के पैसा चाहिए तो ये घर बैठे पैसा कमा सकता है, ये चीज है। और ये बिल्डिंग जिसका है ना, वो बंदा वही करता है, ऑफिस में बैठे थे, कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, वो थोड़ा देख लेना, आ रहा है थोड़ा देख लेना, बस यही करता रहता है। चाहिए 17, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अगर तुम्हारी कंपनी में तुमको इंक्रीमेंट चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो 17 हेल्प करेगा। तुमको कोई पसंद ही नहीं करता, साला 2 कौड़ी के आदमी जैसी हालत हो गई है, साला 10 साल हो गए, हमको कौन पूछता है। लेकिन 17 में एक अट्रैक्शन, एक रॉयल्टी है, वो आपके अगेंस्ट में जा ही नहीं सकता है। और एक दूसरा चीज देख लो कि आप में से अगर कोई भी जॉब करता है, जैसे मैं भी जॉब करता हूँ, अगर हमको ये पूछा जाए कि तेरा सैलरी क्यों नहीं बढ़ रहा था, हम क्या बोलेंगे, अरे साला 1-2 लोग हैं ऊपर टॉप मैनेजमेंट में, वो उंगली करते रहते हैं, वो कमी नहीं है, वो हरामी, यही बोलते हैं ना। तो ये जो हमारे ऊपर की जो सरकार है, वो भी 17 नंबर ही है। 17 नंबर ले लो, हो गया काम। ठीक है, ये नंबर उसको भी दोगे, किसको, है ना। अभी देवानंद जी ने एक दुकान खोली है, पिछले 5 साल से चलती नहीं है, उनका माल बिकता ही नहीं है, 17 नंबर दे दो। क्योंकि लोग सोचते हैं अभी चाइना के मोबाइल बेच रहे हैं, साला कोई लेने कोई तैयार नहीं है, चाइना मोबाइल कहाँ चलता है, लेकिन 17 ले लिया देवानंद जी ने। अरे यार ये भाई साहब के पास मोबाइल ले लो यार, टेंशन नहीं। ट्रस्ट फैक्टर की बात चल रही है यहाँ पे, रॉयल, ये कुछ भी बेचेगा तो चल जाएगा। तकलीफ ये है क्योंकि भरोसा आ गया, है ना। ओके, अभी आ जाओ 1881, बकवास नंबर है। जिसके भी मोबाइल में 1881 मिला है ना, 10 में से 6 लोगों के पापा इस दुनिया में नहीं है। इसको लिख दो कि कुछ केसेस में इनके पापा नहीं होते हैं दुनिया में, हाँ, साथ में तो नहीं होते हैं, वो अलग बात है, दुनिया में नहीं होते हैं। नंबर फर्स्ट। दूसरा, अगर जिंदा है पापा, तो पापा के साथ में मतभेद होंगे, दुश्मन नहीं है। पापा को कचौरी खानी है, ये कमीना समोसा लेके आ जाएगा, तो यहाँ पे एक अपोजिशन हो गया। मतलब मतभेद, वैचारिक मतभेद, दुश्मन नहीं है, वैचारिक मतभेद है। और ये नंबर अगर तुम्हारे पास में है, तो गवर्नमेंट से घंटा कुछ सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। क्योंकि 1 और 8 एंटी है, समझे ना। एक नंबर कौन है, राजा है, राजा मतलब सरकार है, और 8 उसके साथ में वैचारिक अपोजिट है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये अक्सर देखा गया है, इसके लिए 1881 नहीं लेना। और जैसे मैंने शायद पुराने वीडियो आपने देखे होंगे, तो मेरे खुद के घर में ही है, मेरे पापा के पास में 81 है, मेरे भाई के पास में 71 है। इसमें होता है क्या, देखना है कि एक एक गलत फहमी मत पालना कि ये लोग दुश्मन है। एक बाप के लिए अपने सारे बेटे बेटे ही होते हैं, एक बेटे के लिए भी बाप की इज्जत होती है। लेकिन ये थॉट वाइज जो अपोजिशन है ना, मैं पापा के पास जब भी जाता हूँ ना बोल देते हैं। मैंने बोला था कल, अब मैं मंदिर जा रहा हूँ, पापा जी अब चलना साथ में कार में, वो ना बोल दिए। तो ये जो छोटे मोटे जो नोकझोंक है ना, उसके चक्कर में दे बिकम अपोजिट। बट दिल में जगह तो है। और अब भी साला मैंने नंबर चेंज करके दे दिया हमारे बड़े भाई साहब। अभी भाई साहब दोनों साथ में घूम रहे हैं, मैं साला इतना साथ तो मेरे नहीं घूमे मेरे पापा। एक पंचायत में थोड़ा डिस्प्यूट हो गया था कुछ, उनके पेंशन को लेकर के, भाई और दोनों धमाधम घूम रहे हैं, इधर तहसील में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। तो हुआ क्या, नंबर चेंज, 1881 को हटा दिया गया भाई के केस से, क्योंकि पापा तो ना बोलते हैं, हमको क्या करना है, समझे। तो एकदम प्रैक्टिकल है ये। उसके बाद में प्रॉब्लम इसमें क्या है, ये वो आदमी है जो जॉब पे नहीं टिकता है। स्वप्निल कहाँ हो? पूना में? अरे तू तो नासिक में था। हाँ सर, अभी गए महीने पूना में आए हैं, नासिक में थे। उसके 2 महीने पहले कहाँ थे? मतलब टिकेगा नहीं जॉब पे, 1771 जॉब पे टिकने नहीं दे, सॉरी 1881। सर अगर लड़की हो तो, लड़की के पास ये नंबर हो तो? तो लड़की के पापा नहीं होते का? कौन बोल रहा है वो? फिर ना। हाँ,
हाँ प्रेरणा जी, देखो दो चीजें, अच्छा क्वेश्चन पूछा। और ये नहीं पूछा, लोगों ने गलती की है, पूछना चाहिए था। एक लड़की जब तक कुंवारी है तब तक उसका बाप है। शादी के बाद में कौन बाप हो जाता है? हिंदू परंपरा में एक चीज है, कन्यादान है। तुम्हारे पति के मम्मी पापा ही तुम्हारे मम्मी पापा होते हैं। तो वहां पर एक लफड़ा हो जाता है, पापा के साथ में हो जाता है थोड़ा सा। दुश्मनी मतलब नहीं है। ससुर से नहीं बनेगा? हाँ, आपके पास में है का? नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड के पास है, उसके ससुर हाँ, नहीं। हाँ, ससुर नहीं है। नहीं नहीं। हाँ देखो, खा गया ससुर नंबर 18, है ना? तो ये भी याद रखना कि घर में बहू लाओ तो उसके मोबाइल में 18 51 81 मत ले आना, नहीं तो पता चला चला एक आध विकेट गिर जाएगा। है ना? ओके। इसमें भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, स्पाउस हेल्थ इशू। तो आपकी जो फ्रेंड है उसके हस्बैंड की हेल्थ इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम? उसके हस्बैंड की नहीं, उसकी खुद की बहुत हेल्थ इशू है। बहुत हेल्थ इशू। बहुत ओके। सर्जरी हो गई, 5 सर्जरी हो 86 है क्या? 8668 है क्या उसके पास? गई। 86 87 नहीं, 86 नहीं। 68 68 भी नहीं है। है? नहीं, 68 नहीं है। टोटल देखना पड़ेगा फिर। 5551, टोटल 34 है। वाह, वेरी गुड, बताइए। ओके। आ, इसमें जो 1881 में एकदम देसी भाषा में लिखोगे ना, तो एक चीज और लिख सकते हो कि बाप बेटे एक दूसरे को नहीं समझेंगे। वैचारिक मतभेद अगर किसी के पल्ले नहीं पड़ता है ना, तो बाप बेटे एक दूसरे को नहीं समझेंगे, ये इसका मतलब है। हसमुख भाई किधर हो? दर्शन दो ना बाबा। गजब के आदमी हो यार। हसमुख भाई को इस बार मिले नहीं तो नाराज हो गए लगता है। सर ओके। सर हाँ, हाँ, मेरे दोस्त के पास है, और हाँ, हाँ। उसके पिताजी के पास भी है। ओ वाह जो वाह। उसके पिताजी के मोबाइल में लास्ट में 18 है। हाँ, हाँ, और बेटे के इसमें है ना 23 है। हाँ, हाँ, तो दोनों का जमता है नहीं। उसका ड्राइवर, बेटे का ड्राइवर 8 है, हाँ। और पिताजी का 1 है। वाह। हाँ, ड्राइवर 1 है। यस, ये हो गया ना मजेदार। हाँ, बहुत बढ़िया और कनेक्ट। अब कंडक्टर बेटे का 3 है, और उनका 9 है। वहाँ तो वो तो फिर भी ठीक हाँ चलेगा, हाँ, इनका उतना लेकिन प्रॉब्लम। बहुत साल से यूज कर रहे हैं, तो हम्म। प्रॉब्लम है, जमता नहीं उनका। हाँ तो और वो कल कल एक काम करो, कल जाकर के ना पापा के मोबाइल में बेटे का नाम 15 कर देना, ठीक है ना? हाँ। और बेटे के मोबाइल में 51 कर देना पापा का नाम, हम्म। है ना? तो ये क्लास अपनी खत्म होगी ना 2 6 दिन में, तब तक तो थोड़े थोड़े इफेक्ट आ जाएंगे। थोड़ा सा काम। नहीं, हेल्थ इश्यू भी है। अभी वो रिटायर हो गए, कंपनी में थे टेलको में। हाँ। तो हेल्थ इश्यू उनको रिटायरमेंट के बाद चालू हो गए। ओके। हाँ, रिटायर तो हो बाकी के। कॉम्बिनेशन भी कोई ना कोई लोचा होगा उसमें इसके लिए, है ना? हाँ, नहीं, कॉम्बिनेशन तो उनके उसमें है ना 23 है, 24 उनके पिताजी के इसमें। हाँ, 24 बताइए, बहुत बढ़िया नंबर है ये। हाँ 24 घंटा दिमाग में डिप्रेशन, हाँ, टेंशन, वही। एंजाइटी सब कुछ। हाँ, ठीक है। हम्म। चलो, अभी ले ले लो नया मजेदार नंबर 1991। पंकज भाई, अभी हम जिंदा है साला, सर पे क्यों हाथ रख के बैठे हो? हमारे गांव में तो हम हाथ रखते थे, मम्मी झाड़ू से मतलब पेट दे दी थी। ये क्या होता है साला, मर के मर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी? सर आवाज नहीं आ रही? यार सर की आवाज नहीं आ रही इसमें।
सर देव सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी 2 मिनट शायद वो ऑफ करके गए हैं। ओके